अगर आपको कोई वार जीतना है तो आपके पास उससे रिलेटेड टूल्स और टेक्निक बढ़िया चाहिए। अगर आप वार कर रहे हो और उसके बीच में ही आपके पास तलवार नहीं है, भाला है, किसी दूसरे से लोगे तो काम नहीं जमने वाला। ओके, इसी प्रकार अगर आप किसी ट्यूशन में जाते हो तो आपके पास उसकी स्टेशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है रहेगा, तो परफॉर्मेंस बढ़ता है और एक्यूरेसी आती है। बाकी तामझाम जो डिस्टर्बेंस होता है कि भैया मेरी स्टेशनरी किसने ली या किसी की और की स्टेशनरी मैंने ली, मेरे पास ये नहीं है तो ये नहीं कर लेता, ये है तो ये कर लेता, इन सबसे तामझाम आपका हट जाता है और आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर रहता है, उसके एग्जीक्यूशन पर रहता है, अंडरस्टैंडिंग पर रहता है। ये एंजाइटी नहीं रहती कि मेरी स्टेशनरी कहाँ गई। ओके, सो वेलकम, माय नेम इज राजकिरण काले। अगर आपने मेरी ट्यूशन लगाई होगी सीबीएसई की मैथ्स और साइंस के लिए 8, 9 या 10 के लिए, ठीक है, घाट में किसी भी चीज के लिए, तो आपके लिए वीडियो है। और हमारे ट्यूशन में जो जो स्टेशनरी लगती है उससे रिलेटेड ये इलैबोरेटिव वीडियो है। इसके साथ आपको एक फोटो भेज दिया जाएगा, उस फोटो की मदद से आपको देख लेना है कि ये चीज आपके पास होनी चाहिए। सिंपल चीज है, थोड़े से ट्विक्स है, आपको ध्यान देना है और फटाफट निपटा लेना है। तो लेट अस बिगिन, शुरू करते हैं इसे। और स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा कि आपको क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए भैया ट्रांसपेरेंट बटन फोल्डर। ओके, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक मैथ्स के लिए और साइंस के, तो एक साइंस के लिए, ऐसे दो होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इसलिए कि कभी भी आप पार्किंग में बैठे हो, ओके, बस में बैठे हो, टाइम पास हो रहा है, आपने ट्रांसपेरेंट फोल्डर से देख लिया भैया, एक क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऑलरेडी है तो बहुत बढ़िया, A4 साइज के इसमें पेजेस माने चाहिए, इस हिसाब से कर लेना है। ओके, नेक्स्ट चीज जो आपको चाहिए, सेपरेट स्कूल ट्यूशन बैग होनी चाहिए। स्कूल की ही बैग ट्यूशन में लाना नॉट, ठीक है, नॉट, बहुत बढ़िया आएंगे, वैसे का वैसे आप कचरा उठा के यहाँ पे लेके आते हैं। आपके पास एक छोटी बढ़िया सेपरेट ट्यूशन बैग होना चाहिए। साथ में होना चाहिए पाउच हो सके नया खरीद रहे तो ट्रांसपेरेंट खरीदे। एंड एग्जाम में बोर्ड के ट्रांसपेरेंट पाउच ही चलता है यूजुअली एग्जाम्स में, जो कि बोर्ड की होती है। ट्रांसपेरेंट एक पाउच ले लेना है और उसमें चीजें लाना है। तो ये तीनों चीजें जो है वो सेपरेट होनी चाहिए ट्यूशन के लिए, बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड है। आई होप आपको समझ गया। स्कूल की ही चीजें यहाँ पे लाते हैं, फिर वो स्कूल के बैग में रह गया, स्कूल में घूम गया, स्कूल में कहीं यूज कर लिया और यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, तो सेपरेट रखे, स्कूल का सेपरेट रखे और एक ट्यूशन का सेपरेट थोड़ा सा खर्चा करके भैया खरीद लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको रजिस्टर खरीदना है। कितने? 2 रजिस्टर करना है, ठीक है, चाहे आपका एक सब्जेक्ट हो या आपके 2 सब्जेक्ट हो। मेरे आपको कितने रजिस्टर खरीदना है? 2 रजिस्टर करना है। रजिस्टर कैसा होना चाहिए? क्लासरूम का बिग साइज होना चाहिए, ऑब्लॉन्ग, समझते हो ना, ऑब्लॉन्ग। छोटे रजिस्टर वाला काम नहीं चलेगा भैया, 8, 9, 10 में जा रहे हो आप, छोटा वो मिनी छोटा जो रजिस्टर होता है ब्राउन वाला, वो नहीं, ऑब्लॉन्ग होना चाहिए। ओके, ऐसा हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी लार्ज साइज होना चाहिए। उसका रीजन ये कि बोर्ड की जो आंसर सप्लीमेंट्स होती है वो हॉरिजॉन्टल मोड में होती है। अगर आपका रजिस्टर ऐसा हॉरिजॉन्टल है तो आप जब इसमें प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, तो आपको बोर्ड का प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होना पड़ेगा। अदरवाइज होता क्या है, रजिस्टर आपका होता है ये वर्टिकली और बोर्ड की आंसर शीट होती है हॉरिजॉन्टली, आपका एडजस्टमेंट नहीं होता, आपकी हैबिट्स वैसे हो जाती है। तो हो सके अगर नया रजिस्टर खरीद रहे हो तो आप ये एब्लॉन्ग खरीदिए। यहाँ पे लिखा है ना, मैंने क्या लिखा है? एब्लॉन्ग। ओके, एब्लॉन्ग, ऐसा भी और ऐसा भी। ओके, अब उसमें एक बच्चों का डाउट आता है कि सर मैथ्स में जब हम ऐसा ऐसा लिखते हैं, ओके, तो ये राइट साइड की पेज वेस्ट जाते हैं, तो ऐसे में लगे तो पेज बचाने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आप जब भी यहाँ पे मैथ्स के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक साइड लिखे और जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे एक साइड लिखे। ओके, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल खरीदे प्लीज, मानिए मेरी बात, थोड़ा सा खर्चा करिए और हॉरिजॉन्टल करिए। बिना खड़े की जरूरत नहीं, जो ऊपर का कार्डबोर्ड होता है फ्लेक्सिबल वाला खरीदे। मेरे यहाँ टेबल बेंचेस है तो उसमें आप चाहे तो पैसे बचा सकते हैं। अब 2 सब्जेक्ट जिसके ऐसे तो 2 नहीं खरीदने का, नहीं, एक ही खरीदना है। उसमें क्या करेंगे आप? ऑलराइट, मिनिमम कितने पेजेस का खरीदना है? 200 पेजेस का। जिनके 2 सब्जेक्ट है वो थोड़ा और ज्यादा खरीदे, जिनका 1 सब्जेक्ट है वो 180 पेजेस तक खरीदे, लेकिन जिनका थोड़ा ज्यादा है वो हो सके तो ज्यादा वाला खरीदे। यहाँ पे स्पाइरल बाइंडिंग वाला रजिस्टर भी मुझे चलेगा, कोई इशू नहीं है। 220 पेजेस, 240 पेजेस खरीदे। उसमें का जो 60% पोर्शन है, ठीक है, पहले का जो 60% पोर्शन है रजिस्टर का, वो आप डेडिकेट कर लीजिए मैथ्स के लिए। हमेशा पहला सेक्शन मैथ्स का ही होना चाहिए, प्लीज माइंड इट। और जो रिमेनिंग 40% है, ओके, वो सेक्शन आप डेडिकेट कर लीजिए साइंस के लिए। समझ गया? रजिस्टर। और एक रजिस्टर आपको ऐसा ही खरीदना है, डुप्लीकेट रजिस्टर, सेम टू सेम हो सके तो, ओके, और ये भी ऑब्लॉन्ग होना चाहिए, स्पेशली ये वाला ऑब्लॉन्ग होना चाहिए। ये पहला रजिस्टर हम इसे कहेंगे क्लासरूम रजिस्टर। दूसरा रजिस्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा भैया हमारा काय का? टेस्ट रजिस्टर हम इसे बोलेंगे, ठीक है। ये टेस्ट रजिस्टर जितना बल्कि खरीद सकते उतना खरीदे, क्योंकि ये टेस्ट रजिस्टर साल भर आपको मेरे पास ही रखना है, इधर उधर
कहीं पे रखना नहीं है, आपको बैग में कैरी करना नहीं है, हेवी वेट होने वाला नहीं है। ये आप स्टार्टिंग में मेरे ट्यूशन में सबमिट कर लेंगे और ये साल भर यहाँ पे चलते रहेगा। सभी टेस्ट आप यहीं पे छुड़ाओगे, यहीं पे चेकिंग होगी, ओके। और इस हिसाब से आपको ये रजिस्टर खरीद लेना है। क्योंकि अब ये रजिस्टर यहाँ पे रहने वाला है, मेरे क्लासरूम में रहने वाला, तो इसके ऊपर थोड़े से इसके अंदर आपको कुछ चीजें बना के रखनी है। वो क्या बनानी है वो मैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, फिलहाल तो आपको ये खरीद लेना है। उसके बाद आपके पास एक लीड पेंसिल होनी चाहिए। लीड पेंसिल अगर खरीद रहे हो तो ध्यान देना, यहाँ पे लिख के रखा है 0.7 HB की खरीदेंगे, बाय डिफॉल्ट 0.7 HB की मिलती है। वैसे 0.5 HB की ना खरीदेंगे, वो काफी लाइट चलती है। वैसे लीड पेंसिल ऑप्शनल है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आपके पास एक लीड पेंसिल होना चाहिए। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपके पास 2 कलर पेन भी होना चाहिए, एक ग्रीन और एक भैया रेड होनी ही चाहिए। नोट्स पे हम मार्किंग करते गिवन डाटा के लिए। मैथ्स का अगर आपका ट्यूशन है मेरे पास तो ये होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट एक ब्लू पेन होनी चाहिए और एक ब्लैक पेन होनी चाहिए। दोनों बॉल पेन हो सकती है, लेकिन एक ब्लू जेल पेन, आई रिपीट, एक ब्लू जेल पेन होनी चाहिए। एग्जाम सॉल्विंग के लिए कंपलसरी है और ब्लू कलर की कंपलसरी है। ये सीबीएसई की गाइडलाइंस है कि आपको ब्लू कलर से ही लिख सकते हैं, दूसरा कोई कलर चलता नहीं। तो एक जेल पेन खरीदिए, जेल पेन से हैंडराइटिंग बढ़िया आती है। एक जेल पेन टेस्ट पेपर के लिए और रेगुलर क्लासरूम के लिए आप ब्लू और ब्लैक खरीद लीजिए। तो आपके पास ये 4 मल्टी कलर्ड पेन होना ही चाहिए। मैथ्स वालों के लिए तो होना ही होना चाहिए, पहले ही बोल रहा हूँ। उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी स्केल अच्छी वाली, ओके, जिसमें अच्छे मार्किंग्स हो, इरेजर, शार्पनर और पेंसिल, ये सब होना ही चाहिए, कंपलसरी है। इसके बिना भैया नहीं काम चलेगा। तो ये फटाक से ये फोटो भेज दिया जाएगा आपको और ये फोटो लेके जाके आप स्टेशनरी की दुकान में जाइए और ये चीज खरीद लीजिए, ठीक है, समझ गया। तो ये सब स्टेशनरी रिक्वायरमेंट्स है जो अपने ट्यूशन में लेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 2 रजिस्टर लगेंगे, चाहे एक सब्जेक्ट हो 2 सब्जेक्ट में। अब मैंने बोला कि ये जो रजिस्टर है, सेकंड नंबर का रजिस्टर, ये साल भर मेरे यहाँ रहना है, तो इस रजिस्टर को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। क्या है वो रूल्स एंड रेगुलेशन? तो रजिस्टर नंबर 2 की बात कर रही है, यहाँ पे देख लीजिए। जो हमारा टेस्ट रजिस्टर है उसमें आपको क्या क्या करना है। जो आपका क्लासरूम है उसमें आप नाम वगैरह लिख लीजिए ऊपर, एंड दैट्स इट। उसमें बस सेक्शन बना लेना है आपको 2 60-40 अगर आप 2 ट्यूशन के हैं। लेकिन रजिस्टर नंबर 2 में आपको कुछ बना के रखना है। क्या बना के रखना है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एज यूजुअल आप यहाँ पे ऊपर नाम लिख लीजिए, फोन नंबर जरूर लिखना है आपको। वो वाले रजिस्टर में भी फोन नंबर जरूर लिखना है। इनकेस आपका रजिस्टर कहीं गुम गया, कहीं मिसप्लेस्ड हो गया, बैग से कहीं बाहर गिर गया, तो एटलीस्ट वो जो ठीक है जिसको भी मिल गया वो एटलीस्ट कॉल करके आपको बता तो देगा कि यहाँ पे हो सके तो ट्यूशन का नाम भी लिख दे। लेट से कॉल नहीं लगाया अनफॉर्चुनेटली, तो एटलीस्ट किसी को ट्यूशन पता है तो ट्यूशन में लाके दे देता है। ऐसा अक्सर हुआ है एक दो जनों के साथ। तो आप नाम के साथ कॉन्टैक्ट नंबर या ट्यूशन का एड्रेस या जो भी आपको ठीक लगे, कॉन्टैक्ट नंबर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका इंडेक्स पेज हो सकता है किसी का इंडेक्स पेज यहाँ पे हो सकता है किसी का लेफ्ट में हो सकता है किसी को दोनों साइड हो। अगर दोनों साइड है तो पहले इंडेक्स पेज पर, ठीक है, वहां पे लिखिए आप लेफ्ट वाले साइड में। अगर वहां पे नहीं है तो यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन फिर से मैथ्स, आपको यहाँ पे हेडिंग दे देना है मैथ्स करके, ऑलराइट। अगर आपकी मैथ्स की ट्यूशन है, अगर आपकी साइंस की ट्यूशन है तो आप डायरेक्ट साइंस लिखिए। अगर आपकी दोनों ट्यूशन है तो पहले इस पर आप मैथ्स लिखोगे, ठीक है, और फिर दूसरे इस पर लिफ्ट टर्न अराउंड करोगे। और ऐसा ही किसी के लिए बना लोगे, साइंस के लिए। अगर आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों है तो इधर में मैथ्स बना लेंगे और इधर साइंस। कहने का ये मतलब है कि पहले हमेशा मैथ्स का बनाएंगे ताकि मुझे देखने में आसानी हो। हमने स्ट्रक्चर बना के रखा है कि पहला सेक्शन हमेशा मैथ्स का, दूसरा सेक्शन हमेशा साइंस का। जो भी पहला सेक्शन आप बना रहे, चाहे ये पेज पे बनाए या ये चीज पे बनाए, पहला मैथ्स का बनाए और दूसरा अगर 2 ट्यूशन है तो साइंस का बनाए। क्या लिख देना आपको यहाँ पे, मैथ्स से साइंस। उसके बाद क्या कर देना है, आपको ऐसा टेबल बना लेना है जिसमें पहली चीज, अगर आप 8th और 9th में हो तो ये फॉलो करना है। 10th के लिए हेडिंग्स थोड़ी सी बदल जाएगी, वो थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ। 8th के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एनसीईआरटी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, एनसीईआरटी एक्स्ट्रा, आई होप दिख रहा है आपको, जूम कर दूंगा थोड़ा सा। और यहाँ पे लिखना है एग्जाम्पलर और यहाँ पे लिखना है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते, हो गया। उसके बाद लेट से आप यहाँ पे मैथ्स का बना रहे हो, फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ मैथ्स का ही लिया है ना मैंने, हाँ मैथ्स का। तो मैथ्स का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, लेट से मैथ्स का हेडिंग दे दिया मैंने, मैथ्स का पहला चैप्टर लिखना है। अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हो, मैं सब 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, 9th और 10th वालों के लिए सिमिलरली फॉलो करना है, बता दूंगा थोड़ा थोड़ा, ओके। अगर आप 8th स्टैंडर्ड में है तो आपको लिखना 8, ये फर्स्ट चैप्टर है इसलिए 8.1, ये मैथ्स का सेक्शन है इसलिए M, ऐसा लिखना है। और वो जो भी चैप्टर का नंबर है, चैप्टर के नंबर आपको आपके बुक से कंटेंट में मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे लगा देना है, दैट इज रैशनल नंबर है मैथ्स का। वैसे अगर कोई 9th का है तो वो क्या लिखेगा, 9.1M और उसका जो भी चैप्टर नंबर है, ठीक है, दैट इज इररेशनल नंबर। वैसे कोई 10th का है तो क्या लिखेगा, 10.1M और जो भी उसका चैप्टर का नंबर है
है दैट इज रियल नंबर लिख देगा। अब 10th वालों के लिए और एक चेंजेस क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे एनसीईआरटी, बिल्कुल आप यहाँ पे लिखोगे एनसीईआरटी एक्स्ट्रा, ये भी वैसे का वैसा है, लेकिन आप यहाँ पे और यहाँ पे चेंज करने वाले हो। यहाँ पे एग्जाम्पलर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे नॉन एनसीईआरटी, क्या लिखोगे नॉन एनसीईआरटी, और आप यहाँ पे क्या लिखोगे नॉन एनसीईआरटी एक्स्ट्रा। बस ये चेंजेस करना है 10th वालों के लिए, बाकी एज इट इज कॉपी पेस्ट मार लेना। हो गया, ये हो गया चैप्टर नंबर 1 के लिए। वैसे एक लाइन खींच लेना और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जैसे 8.2m 8. उसका नाम 8.3m उसका नाम, ये पूरा फिल कर देना है, समझ गए। ऐसा ही आपको साइंस के लिए भी कर लेना है, अगर आपकी साइंस की भी ट्यूशन है, ठीक है, इसके पीछे वाले पेज पर या जो भी आपका सेक्शन है साइंस लिख देना है। 8th और 9th के लिए यही सेक्शन बना लेना है पूरे, ठीक है। कोई 8 का है तो क्या लगाएगा, सिमिलरली 8.1s, m की जगह क्या लगाएगा भी s, और जो भी पहला चैप्टर का नाम है, जैसे 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, शॉर्टकट में लिख देना है, पूरा नाम नहीं लिखा तो भी, और ऐसे ही वहां पे सेक्शन बना लेगा, ठीक है। वैसे फिर 8.2s जो भी है। 9th का अगर कोई स्टूडेंट है तो वो क्या कर देगा, 9th का साइंस का तो क्या कर देगा 9.1s, और 9th के पहले चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख देगा, ओके, जो कि मैटर्स इन आवर सराउंडिंग है, जो भी चल रहा है अभी फिलहाल। वैसे 9.2s चैप्टर की हेडिंग्स आपको आपके टेक्स्ट बुक से मिल जाएगी। सिमिलरली 10th वालों के लिए भी ऐसे ही करना है, मैथ्स और साइंस के लिए। बस 10th वालों के लिए 2 हेडिंग नॉन एनसीईआरटी और नॉन एनसीईआरटी कर लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये रजिस्टर नंबर सब 2 पे करना है, क्योंकि ये रजिस्टर आप मेरे यहाँ पे रखोगे साल भर, इसलिए जाड़ा खरीदो ताकि एक ही रजिस्टर में सभी की सभी टेस्ट में आ जाए, और आपको बैग में कैरी भी नहीं करना है। अब इसी रजिस्टर को, यही रजिस्टर में आपको और एक चीज करना है। आपने अंदर तो ये टेबल वेबल सब बना लिया, बाहर क्या करोगे आप, ये आपका रजिस्टर है लेट से, ओके, और आपको क्या करना है, आपका जो भी नाम है वो यहाँ पे पेन से लिख देना है। आपको पता है इसे फोल्ड करके लिखा जा सकता है। लेट से आप कोई 8 स्टूडेंट के स्टूडेंट हो तो आपको क्या कर देना है, अगर आप 8 के स्टूडेंट हो तो आपको लिख देना है स्टार्टिंग में 8, और आपका जो भी नाम है, लेट से आपका नाम है प्रणव करके या व्हाटएवर, तो यहाँ पे लिख देना है रजिस्टर में, ओके, रजिस्टर पे लिख देना। अब उसमें भी थोड़े से रूल्स है, गर्ल्स को, ठीक है, रिकमेंडेड है कि ये जो आपका रजिस्टर है, समझ गए ना, राइट साइड में नाम लिखे, इस कॉर्नर पे नाम लिखे। कोई 8 की लेट से गर्ल है, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, 8 लेट से कोई प्रिया नाम है तो 8 यहाँ पे लिख देना है। कोई 9 की गर्ल है, चाहे मैथ्स हो साइंस हो, ये कॉमन चीजें रजिस्टर यहाँ पे रखना है ना, तो रूल्स फॉलो करना है, क्योंकि ताकि मुझे चेकिंग में आसानी हो जाए, मुझे समझ जाए कि ये 8th स्टैंडर्ड का रजिस्टर है और ये गर्ल का रजिस्टर है। कोई 9 की गर्ल है, लेट से 9 और नाम है लेट से आर्या, तो वो ऐसा लिख देना है, और कोई 10 की गर्ल है तो वो लिखना है ना 10 और जो भी नाम है, ठीक है, ऑलराइट, जो भी नाम है, लेट से पीहू नाम है, ऑलराइट, तो यहाँ पे लिख देना है। और बॉयज जो है वो क्या करेंगे, ये कॉर्नर में अपना नाम लिखेंगे। ध्यान रखें, बॉयज के लिए मैंने ये कॉर्नर बनाया, इससे मुझे आसानी हो जाती है कि गर्ल्स के रजिस्टर कौन से, बॉयज के रजिस्टर कौन से, फिर से उनको वही रूल फॉलो करना है। लेट से 8 में कोई लड़के का नाम है लेट से मोहित, तो वो ऐसे लिख देगा। कोई 9th वाला है, ठीक है, तो वो क्या लिखेगा 9th, ओके, लेट से आर्यन कोई नाम है फॉर एग्जांपल, राइट कॉर्नर में, ये कॉर्नर में लिखेगा, ठीक है, जो भी होता है लेफ्ट राइट आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बॉटम वाले कॉर्नर पे लिखेगा, गर्ल्स टॉप के कॉर्नर पे लिखेगी, इससे मुझे आसानी हो जाती। वैसे कोई 10 का है तो पहले 10 लगा लेगा इधर, ओके, और अपना नाम लिखेगा। ये एक रजिस्टर आपको साल भर मेरे पास। आई होप आपको समझ गई ये चीजें, और ये इमेज आपको भेज दी जाएगी, ये इमेज लेके जाइए और फटाफट काम कर लीजिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, जहाँ पे ये लिखा है भैया कि कितने ऑब्लॉन्ग खरीदने का है, 200 पेजेस का खरीदने का है, वही दिमाग लगाइए। ये 0.7 HB की खरीदनी वगैरह वगैरह, ये सब दिमाग लगाइए। आप अपना दिमाग ना लगाइए तो बेटर है, जैसे मैंने बोला वैसा खरीद के लेके आइए। उसके अलावा भी कोई 1-2 चीजें लगेगी, वो सॉरी, मैथ्स में ग्राफ पेपर लगेंगे, ओके। अगर स्टेशनरी की दुकान में जा ही रहे तो एक ग्राफ बुक खरीद लीजिए, ग्राफ लगेगा। और क्या लगेगा, वो ज्योमेट्रिकल कंपोज बॉक्स लगेगा जब भी ज्योमेट्री का कोई है, ओके। उसके अलावा एक स्टेंसिल होती है, आपको पता होगा, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल ये वगैरह ड्रॉ करने के लिए स्टेंसिल बोलते हैं उसको, स्टेंसिल, ओके, या इसके प्रकार का। ये 2-3 चीजें ऑप्शनल है, खरीदनी चाहिए। स्टेंसिल खरीदनी चाहिए, समय बचता है उससे, ओके। स्टेंसिल खरीदनी चाहिए और ग्राफ पेपर खरीद लेना चाहिए भैया। ग्राफ का चैप्टर तो होता ही है मैथ्स में, हर स्टैंडर्ड में होता है, 8 हो 9 हो 10 हो, स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं कभी कभी तो जा ही रहे हो तो ग्राफ पेपर, स्टेंसिल, ओके, ये और ज्योमेट्रिकल बॉक्स हो गई, ओके, डिवाइडर, कंपास वगैरह, प्रोटेक्टर वगैरह, ये सब चीजें खरीद लेना चाहिए। ये इमेज आपको भेज दी जाएगी, एग्जीक्यूट कर लीजिए। सी यू इन सम अदर वीडियो, थैंक यू एंड गुड बाय, ओके।